हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी और प्रीता होती है, जो हमारी प्रीता होती है वो वॉशरूम में आती है फ्रेशन अप होके, और जैसे ही वो फ़ोन की तरफ देखती है तो हमारी जो ईशानी होती है वो अंगड़ाई ले रही होती है और बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और फिर ईशानी की नज़र जैसे ही हमारी प्रीता पे जाती है तो जो प्रीता होती है वो एकदम से हमारी ईशानी को देख के स्माइल करने लग जाती है, और जो हमारी ईशानी होती है वो एकदम से फ़ोन को नीचे कर लेती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो अपनी जान को बोलती है, क्या जान आप मुझसे शर्मा रहे हो। फिर ऐसा बल्कि फिर जो हमारी ईशानी होती है वो सामने कर लेती है फ़ोन को, और जो हमारी प्रीता होती है वो भी फ़ोन को हाथ में पकड़ती है और फिर बोलती है, जान उठ जाओ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, कॉलेज नहीं जाना है क्या। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, हाँ मुझे तो कॉलेज जाना है, वो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। ठीक है जान, आप भी जाओ, अब तो रेडी भी हो गई हूँ, मैं तो अभी तक उठी भी नहीं हूँ। ठीक है, आप भी संभल के जाना और ब्रेकफास्ट करके जाना, और मैं भी जा रही हूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को बोलती है, ठीक है जान। ऐसा बोल के फिर दोनों कॉल काट देती हैं, और जो हमारी ईशानी होती है वो फिर उठती है और उठ के वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाके रेडी वगैरह होने लग जाती है। रेडी वगैरह होके फिर वो बाहर आ जाती है अपनी मम्मी के पास, और बैठ के फिर से ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। ब्रेकफास्ट करके फिर वो चली जाती है कॉलेज, और दूसरी तरफ जो प्रीता होती है वो भी ऑफिस के लिए जा रही होती है अपनी स्कूटी पे, और ऐसे ही थोड़ी देर में वो भी चली जाती है स्कूटी पे बैठ के अपने ऑफिस में जैसे ही जाती है देखती है तो वो जो दूसरी लड़की होती है वो उससे पहले ही आके उसके ऑफिस में बैठी होती है। और फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जैसे ही ऑफिस में जाती है तो वो जो लड़की होती है उसको देखती है, और देख के वो उसके पास उठकर आ जाती है, और जो हमारी प्रीता होती है वो उसको इग्नोर करके फिर अपनी सीट पर आके बैठ जाती है। और जो वो लड़की होती है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो हमारी प्रीता के पास गई है, बट प्रीता ने उसको कुछ भी नहीं बोला, ना उससे बात की ना कुछ। वो उसने उसको इग्नोर करके अपनी जगह पे जाकर बैठ गई। फिर वो जो दूसरी लड़की होती है वो भी जाती है और जाके फिर अपनी जगह पर बैठ जाती है। जो हमारी प्रीता होती है वो ऐसे ही काम करने लग जाती है। काफ़ी टाइम तक वो ऐसे ही काम कर रही होती है, और उसके साथ में बैठे जो लड़की होती है वो बेटी होती है वो बस हमारी प्रीता को ही देख रही होती है। उस लड़की का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है काम में। फिर जैसे ही हमारी प्रीता को एहसास होता है कि ये कब से मुझे देख रही है, फिर जैसे ही हमारी प्रीता उस लड़की की तरफ देख रही है तो वो भी लड़की एकदम से काम करने लग जाती है, और फिर ऐसे ही दोनों बैठ के काम कर रही होती है। दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो अपने कॉलेज में पहुंच जाती है, और ऐसे ही वो एक पे एक लेक्चर लेना स्टार्ट कर देती है, और काफ़ी टाइम तक उसकी ऐसे ही क्लास चलती रहती है। फिर थोड़ी देर में ब्रेक हो जाती है, और वो ब्रेक में जाती है कैंटीन में जाती है वो अपनी फ्रेंड लोगों के साथ खाना खाने के लिए। फिर वो अपनी फ्रेंड लोगों को बोल गई कि तुम लोग यहीं पे बैठ के खाना खाओ, मैं वॉशरूम से होके आ रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो चली जाती है वॉशरूम में जाती है, और जाके फ़ोन निकाल के हमारी प्रीता को कॉल करने लग जाती है। जैसे ही वो हमारी प्रीता को कॉल करती है, जो हमारी प्रीता होती है वो तो काम कर रही होती है। जैसे ही देखती है कि उसको ईशानी की कॉल आ रही होती है, वो फिर एकदम से हमारी ईशानी की कॉल उठा लेती है और उससे बात करने लग जाती है। और उसके साथ में जो लड़की बैठी होती है वो जैसे ही हमारी प्रीता को ऐसे उससे बात करते देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। तो वो जो लड़की होती है वो मन में बोलती है, ये इस लड़की से बात कर रही है तो मुझे इतनी ज़्यादा क्यों गुस्सा आ रहा है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी से ऐसे ही थोड़ी देर तक नॉर्मल बातें करती रहती है। फिर थोड़ी देर में जो हमारी ईशानी होती है वो फिर हमारी प्रीता को बोलती है, ठीक है जान, अभी मैं वॉशरूम में हूँ ना, तो मैं घर जाके आपको कॉल करूँगी, मैं रखती हूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, ठीक है बाबा, घर जाके कॉल कर लेना। ऐसा बोल के फिर दोनों कॉल काट देती हैं। और फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जैसे ही हमारी ईशानी ने उसकी कॉल करती तो हमारी प्रीता के फेस पे एक बड़ी स्माइल होती है। फिर जो वो लड़की होती है वो जैसे ही हमारी प्रीता की तरफ देखती है तो उसको प्रीता के फेस पर स्माइल नज़र आती है। जो हमारी प्रीता होती है उस लड़की को बिल्कुल नहीं देखती है, फिर से वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो फिर वॉशरूम से निकलती है और जाती है कैंटीन में जाके वो अपनी फ्रेंड लोगों के साथ बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड लोग बोलती हैं, क्या ईशानी तू इतना लेट हो गई, तू वॉशरूम गई थी कि क्या कर रही थी जो तूने इतना टाइम लगा दिया। जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, क्या यार तुम लोग भी वॉशरूम गई थी, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है ना। फिर जो उसकी फ्रेंड लोग होती है वो ऐसे ही आपस में हंसी मजाक करने लग जाती है। थोड़ी देर में ब्रेक भी ख़त्म हो जाती है और सब लोग चली जाती हैं क्लास में जाके फिर ऐसे ही एक पे लेक्चर लेना स्टार्ट कर लेती हैं। और जो हमारी ईशानी होती है वो काफ़ी टाइम तक
लेक्चर लेती रहती है और क्लास में बैठ के वो हमारी प्रीता को भी बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाती है। बोलती है जल्दी कब छुट्टी होगी, जाऊंगी अपनी जान से बात करूंगी, इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ऐसा फिर जो हमारी प्रीता होती है वो मन में बोल रही होती है और फिर थोड़ी देर में छुट्टी भी हो जाती है। छुट्टी होके फिर जो हमारी ईशानी होती है वो जैसे ही घर में जाती है तो देखती है कि उसके घर में काफ़ी ज़्यादा मेहमान बैठे होते हैं। फिर जैसे ही हमारी ईशानी की मम्मी ईशानी को देखती है तो वो एकदम से ईशानी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसको रूम में लेके चली जाती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी मम्मी बोलती है मम्मी क्या आप मुझे इधर खींच के क्यों लेके आओ, क्या बात है, ये सब लोग कौन है इतने सारे, इनको तो आज तक मैं पहले कभी नहीं देखा, हमारे घर में कौन लोग हैं। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है धीरे बोल क्या है, पागल हो गई है, बस जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज कर, वो जो कल तूने साड़ी सिलेक्ट की थी ना वो जल्दी से पहन के बाहर आ जा। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है क्यों मम्मी, क्यों मैं आऊँ बाहर, और ये सब कुछ ये लोग कौन है, पहले मुझे ये तो बताओ। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है तुझे जितना बोल रही हूँ तू उतना कर, समझ रही है ना तू। जो ईशानी होती है वो बोलती है क्यों मम्मी बताओ तो सही। फिर उसकी मम्मी होती है ईशानी तुझे बोल रही हूँ ना, जाके जल्दी से वो ड्रेस पहन के ऐसा कर तू किचन में आ, मैं किचन में ही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती थी ठीक है मम्मी, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो वहाँ से चली जाती हैं। और जो हमारी ईशानी होती है वो चली जाती है रेडी वगैरह होने के लिए, वो फिर जाती है वो साड़ी वगैरह पहन के आती है। फिर थोड़ी देर में उसकी जो मम्मी होती है दोबारा से हमारी ईशानी के रूम में आती है। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती क्या मम्मी आप बार बार मेरे रूम में क्यों आ रही हो। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती क्यों मैं तेरे रूम में नहीं आ सकती हूँ क्या, अभी मुझे पाबंदी है क्या। तो फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है नहीं मम्मी आ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी को बेड पे बिठाती है और बिठा के और उसके देती बोलती हैं कि ऐसा कर तू थोड़ा सा हल्का हल्का अपने फेस पे मेकअप कर। तो फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है क्यों मम्मी मैं मेकअप क्या करूँ घर में, कहीं आप कहीं मुझे लेके जा रही हो क्या। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है ना तुझे मैं ईशानी बेटा बोल रही हूँ, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है, बोल रही हूँ ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मेकअप कर। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोली ठीक है मम्मी, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपने फेस पे हल्का हल्का मेकअप करने लग जाती है। जो हमारी ईशानी होती है तो उसको पता ही नहीं होता है कि उसकी मम्मी ने बाहर क्या कारनामा लगा के बैठाया हुआ है उन लोगों को, वो लोग कौन है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी को बोलती है हाँ हाँ बस इतना मेकअप ठीक है चल अभी। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी का हाथ पकड़ती है और पकड़ के किचन में लेके जाती है और बोलती है ईशानी जो मैं तुझे बोलूँगी तू वही करना और तू कुछ भी नहीं बोलेगी, तुझे मेरी कसम है। तो जो हमारी ईशानी होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, वो बोलती है मम्मी आज आपको क्या हो गया यार, क्या हुआ है? आप मुझे कुछ बता भी नहीं, ये सब लोग कौन है बाहर में, तो इससे पहले उनको नहीं देखा है। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है ना बस तुझे जितना बोल रही हूँ तू कर, तुझे सब पता चल जाएगा। फिर वहाँ पे उसकी जो मम्मी होती है उसने चाय वगैरह बना के रखी होती है। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी को बोलती है अब ये तू चाय उठाओ और उठा के जाके मेहमानों के सामने रख के आ। फिर जो ईशानी होती है वो जैसे ही बोलने वाली थी उसकी मम्मी बोलती है तुझे मैंने कसम दी है ना, अभी तू जा ये बात मान, जाकर उनके सामने चाय रख रख के फिर तू आ जा। फिर जो हमारी ईशानी होती है उसको पता नहीं होता है कि फिर क्या हो रहा है, वो फिर चाय वगैरह उठाती है, उठा के उन मेहमानों के सामने रख लेती है। और जो वो मेहमान होते हैं उनमें एक लड़का होता है और उसके साथ में मम्मी पापा और एक सिस्टर आए होते हैं। वो लोग जैसे ही हमारी ईशानी को देखते हैं तो उनको एक नज़र में हमारी ईशानी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, क्योंकि जो हमारी ईशानी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है और उस साड़ी में तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और उसकी लिप्स पे जो रेड वाली लिपस्टिक होती है हाय वो तो बस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और जो वो लड़की वाले होते हैं तो उन लोगों को भी वो हमारी ईशानी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। फिर वहाँ पे जो उसकी लड़के की मम्मी होती है वो जो हमारी फिर वो हमारी ईशानी को बोलती हैं बेटा 1 मिनट यहाँ पे आके बैठो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो 1 मिनट के लिए उस आंटी को देखती हैं, फिर अपनी मम्मी को देखती है, फिर अब उसकी जो मम्मी होती है वो उसे इशारा करती है कि तुझे बोली जाके बैठ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो उस आंटी के पास बैठ जाती है। वो जो आंटी होती है फिर वो हमारी ईशानी के फेस पर हाथ रखती है और बोलती है कि कितनी सुंदर बच्ची है ना ये, बिल्कुल बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक फूल की तरह, है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है।
फिर जो हमारी ईशानी होती है उसको अभी तक नहीं समझ आया होता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं आती हूँ। फिर जो वो आंटी होती है वो बोलती है कि बेटा तू कहाँ जा रही है, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो उस अंडे की बात सुनती है और फिर वो थोड़ी देर के लिए फिर वहाँ पे बैठ जाती है। फिर वो जो आंटी होती है वो हमारी ईशानी से बोलती है कि बेटा तुम क्या करती हो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है कि आंटी मैं स्टडी करती हूँ। तो फिर जो आंटी होती है वो बोलती है हाँ बेटा कौन सी क्लास में हो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। फिर जो वो आंटी होती है वो हमारी ईशानी को बोलती है कि बेटा तुम घर का काम वगैरह कर लेती हो कि नहीं, कि सारा काम तुम्हारी मम्मी ही करती हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है स्टडी भी करती है और साथ में मम्मी के साथ काम भी कर लेती हूँ। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है कि तुम्हें खाना वगैरह बनाना आता है। फिर जो हमारी पिता होती है वो बोलती है, ईशानी होती है वो बोलती है ज़्यादा तो नहीं आते हैं बट गुजारा कर लेती है। फिर वो जो आंटी होती है वो बोलती है गुजारा नहीं, अभी खाना वगैरह सारा घर का काम करना सीखना चाहिए तुम्हें। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है कि आंटी अभी तो मेरी स्टडी चल रही है ना, तो स्टडी के बाद ही सीख लूँगी, बट अभी थोड़ा बहुत तो आता है ना, अभी मुझे स्टडी करनी है उसके बाद ही। फिर जो हमारी आंटी होती हैं वो बोलती हैं ठीक है बेटा। फिर ऐसे ही वो जो आंटी होती है वो हमारी ईशानी से बातें करने लग जाती है और जो हमारी ईशानी होती है वो भी आंटी से थोड़ी देर तक बातें करती है। फिर वो जो आंटी होती है वो बोलती हैं कि बेटा ये मेरा बेटा है, ये अभी इसने अभी स्टडी कंप्लीट की है, तो ये अपने पापा के साथ ऑफिस में काम करता है। अभी से ही इसने जब ये छोटा था तो इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसकी एज कम है लेकिन इसने जल्दी ही स्टडी कंप्लीट करके अभी ये पापा के साथ अपने ऑफिस में काम करता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है अच्छी बात है। ऐसे ही कुछ देर तक वो लोग हमारी ईशानी से बातें करती है और हमारी ईशानी भी उनसे थोड़ी बातें वगैरह करती रहती है। फिर वो आंटी वगैरह होते हैं वो बोलते हैं ठीक है हम चलते हैं, हमें देर हो रही है तो फिर हम आएंगे। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ठीक है ऐसा बोल के फिर जो वो आंटी होती है वो हमारी ईशानी को हक करती हैं और जो हमारी ईशानी है अभी वो भी नॉर्मली हक करती है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है कि ये कौन था जो इस तरह, ये कौन है, मैं तो इनको आज से पहले कभी देखा भी नहीं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो जाती है अपनी मम्मी के पास किचन में, और किचन में जाती है और बोलती है मम्मी अभी तो बता दो यार ये कौन थे ये, और ये आंटी मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही थी। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती हैं हाँ बेटा बता दूंगी, बस कुछ देर वेट कर लो, तुम्हारे पापा आ जाएं फिर उसके बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर जो हमारी ईशानी होती है उसको बोलती है ठीक है ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो रूम में चली जाती है। रूम में ऐसे ही जाके वो लेटी होती है और टाइम की तरफ देख रही होती है। जैसे ही टाइम देखती है तो 3 हो रहे होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को कॉल करती है बट प्रीता कॉल नहीं उठाती है क्योंकि प्रीता के साथ वो लड़की बैठी होती है, जिसकी वजह से हमारी प्रीता हमारी ईशानी की कॉल नहीं उठाती है। फिर ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और शाम में जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो भी आ जाते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है उसके पापा उसको बाहर बुलाते हैं। फिर ईशानी जाती है बाहर, जाके टीवी लॉन्च में बैठ जाती है। ईशानी ईशानी की मम्मी पापा और उसकी सिस्टर वगैरह सब लोग वहीं पे होते हैं और ऐसे ही गपशप लगा रहे होते हैं। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो ईशानी को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा आज जो मेहमान आए थे क्या तुम्हें वो लोग पसंद आए। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है पापा वो लोग हाँ सही थे, क्यों कौन थे वो लोग, मैं सुबह से मम्मी से पूछ रही हूँ मम्मी वो लोग कौन थे, बट मम्मी मुझे नहीं बता रही हैं कि तो फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं हाँ बेटा तुम्हें नहीं पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन है, बस तुम ये बताओ तुम्हें वो लोग अच्छे लगे ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ठीक ही थे। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं कि बोलते हैं बेटा वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे। तो जैसे ही हमारी ईशानी ये बात सुनती है तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है और जिसके पापा बोलते हैं क्या हुआ बेटा तुम खड़ी क्यों हो गई। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है अपनी मम्मी की तरफ देखती है और अपने पापा की तरफ देखती है, बोलती है कि आपको एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था, मुझे नहीं करनी है। ऐसा बोल के ईशानी गुस्सा हो जाती है, उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और बस ये बोल के वो वहाँ रूम में चली जाती है। और उसकी जो मम्मी पापा होते हैं वो ऐसे ही जाते हुए देखते हैं और अपना सर पकड़ के बैठ जाते हुए बोलते हैं उफ हमें पहले ही पता था ये लड़की ऐसा ही कुछ करेगी।
जो हमारी ईशानी होती है वो रूम में जाती है और जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो मन में बोलती है कि मम्मी पापा ने तभी मुझे बोल रही हो कि मम्मी मैं कॉलेज से आई तो मम्मी मुझे इतना रेडी वगैरह हो के उनके सामने बिठा रही थी, इंटरव्यू करवा रही थी। अगर मुझे पता था तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ अगर अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।